जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा के कुछ अनुभव। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं एक बार दिल्ली में बीमार था। भाई रामकृष्ण डालमिया मुझे ले गए। मैं उनकी कोठी में ठहरा हुआ था। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। एक सज्जन मेरे पास वहाँ मिलने आए, जो पहले बड़े अच्छे घराने के थे, पर अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने अपनी लड़की के जेवर कहीं बंधक रख दिए थे, यानी गिरवी रख दिए थे। उस लड़की को लेने ससुराल वाले आ गए थे। उनको जेवर बंधक से छुड़ाकर लड़की को देना था। रुपए उनके पास थे नहीं। वे आए थे रामकृष्ण के पास, रामकृष्ण डालमिया जी के पास। रामकृष्ण के पास उस समय रुपए थे नहीं। यह उसकी इच्छा नहीं थी। उन्हें कह दिया कि हम नहीं कर सकेंगे। मैं जिस कमरे में था वे आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने अपनी सारी कथा मुझे सुनाई। मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं। मैं उन्हें नहीं ही कहने वाला था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में ही एक महिला ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। वे अब मर गई हैं, इसलिए नाम बताने में आपत्ति नहीं है। कलकत्ते में एक फर्म था, नौरंग राय नागरमल। नागरमल जी मेरे पिताजी के मामा के लड़के थे। मेरे बड़े भाई लगते थे। तो वह मेरी भाभी थी। वह कलकत्ते से रतनगढ़ जा रही थी। सवेरे स्टेशन पर किसी ने उन्हें कहा कि भाई जी यहीं हैं, बीमार है। उन्होंने सोचा चलो उनसे मिलते चलें। वह बेचारी ढूंढते ढूंढते रामकृष्ण के घर पहुंची। जब उन्होंने मेरे कमरे में प्रवेश किया तो वे सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कोई महिला आ रही है तो वे बाहर निकल गए। उन्होंने आंसू देख लिए। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, यह कौन है? मैंने उनका नाम बता दिया। बोली, यह रो क्यों रहे हैं? मैंने सारी बातें बता दी। वह बोली, कितने रुपए थे? मैंने जितने रुपए थे बता दिए। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, उन्होंने अपने पास से ठीक उतने ही नोट निकाले जितने की उनको आवश्यकता थी। वह बोली, उनको दे दीजिए। मैंने कहा, यह तुम क्यों देती हो? वह बोली, जब मैं कलकत्ता से रवाना हुई तो मेरे पास पेटी में इतने ही रुपए इकट्ठे थे। मैंने सोचा कि किसी अच्छे काम में लगा दूं। आपके सामने बात चली, यह अच्छा काम तो है ही, आप इन्हें अच्छा बताते ही हैं, इसमें लगा देना बड़ा अच्छा है। अब मेरे मन में आया कि इनको किसने भेजा। वे तो मेरे पास अभी आए हैं और इसकी तैयारी 2 दिन पहले से हुई। 2 दिन पहले से ठीक उतने ही रुपयों की व्यवस्था करके भेजने वाला कौन है? यदि वह 1 घंटे बाद आती तो इनसे बात चलती ही नहीं, अथवा पहले आकर चली जाती तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक उसी समय आई और उनके आंसू देख लिए। यह भगवान का मंगलमय विधान है। पूज्य श्री भाई जी को भगवान श्री राम के दर्शन। पूज्य भाई जी कहते हैं, बम्बई की बात है, मैं श्री सागरमल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने को जाने वाला था। सागरमल का घर रास्ते में ही था। सागरमल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी लें। मैंने स्वीकार किया और हम दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुँचने पर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी। सागरमल जी का कहना था कि भगवान नाम जप भगवत स्मृति के साथ होने से ही विशेष फल होता है। मैं कहता था कि नहीं, किसी भाव से जाने अनजाने में अंत समय यदि रा और म ये 2 अक्षर मुख से निकल गए तो प्राणी की सद्गति होगी ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र के अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। यह सुनकर सागरमल जी ने कहा, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेढ़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सद्गति हो जाएगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेढ़े के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोलो क्या उत्तर है? पूज्य भाई जी ने कहा, मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए। यह बात हो ही रही थी कि हठात में मेरा बाह्य ज्ञान जाता रहा। मेरे समाधि लग गई। मेरे नेत्र
तो खुले हुए थे, पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। नेत्र खुले हुए मैं ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि उस समय मुझे वन वेशधारी भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे ये याद नहीं। बातें भी हुई थी, पर सब बातें स्मरण नहीं रहीं। केवल 2 बातें याद रहीं। एक तो भगवान ने कहा था किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सद्गति होगी। दूसरा यह कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी गायन आचार्य का नाम लिया था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी याद नहीं। होश आने पर दूसरे दिन सागरमल ने मुझसे कहा कि तुम उस समय कह रहे थे कि यह भगवान हैं, इनके चरण पकड़ लो, आदि आदि। पर मुझे ना तो बाहर का ज्ञान था, ना मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु, इस प्रकार सारी रात बीत गई, मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागरमल चिंता में पड़ गया कि इसे क्या हो गया। आखिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया, पकड़े हुए ही मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया, फिर उसी तरह मेरे घर मुझे ले आया। घर आने पर मुझसे कहा कि शौच हो आओ, पर मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे उसी तरह बाह्य ज्ञान शून्य देखकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बैठा दिया। मेरे सर पर जल की धार गिरने लगी और स्वयं सागरमल जी नाम कीर्तन करने लगे। तब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। सुनकर वे रोने लग गए कि भगवान ने मेरा नाम लिया। श्री विष्णु दिगंबर जी प्लसकर संगीत आचार्य, ये संगीत के बहुत बड़े आचार्य, अतुलनीय संगीत कला कुशल राम भक्त थे। बम्बई से उनसे मित्रता हो गई थी। उन्होंने संगीत सिखाने का गांधर्व महाविद्यालय खोल रखा था। उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। उन्होंने जीवन में ये नियम ले लिया कि विद्यालय में जो भी संगीत सीखने आएगा उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी, संतों के पदों के माध्यम से। संगीत सीखने ईसाई भी आते, मुसलमान भी आते, पारसी भी आते, हिंदू भी आते, पर सभी को संतों के पद गाने ही पड़ते और कोई चीज़ वहाँ नहीं गाई जाती। वे संगीत के अद्भुत आचार्य थे। एक एक शब्द में राग बदल सकते थे। एक ही पद में वे एक साथ 36 राग गा सकते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इसका गान वे बड़े ही मधुर कंठ से करते थे। मेरी आंखों देखी बात है कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी उनको सबसे पहले बुलाते थे और उनका यह गान सबसे पहले होता था। सब गाते थे। उन्होंने इसको नाम दे दिया था राष्ट्रीय गान। गांधी जी कहते, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। उनके गाने में इतना माधुर्य था कि सभी लोग मस्त होकर के गाते थे। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में जनता बेकाबू हो गई थी। लाखों आदमी थे। मैं भी उस अधिवेशन में गया था। एक बहुत ऊंचा मंच बना हुआ था, लगभग 40 फुट ऊंचा। उस पर गांधी जी ने चढ़कर बहुत समझाया, पर शांति नहीं हुई। गांधी जी ने कहा, विष्णु दिगंबर जी को बुलाओ। विष्णु दिगंबर जी आए और उन्होंने मंच पर चढ़कर रघुपति राघव राजा राम शुरू किया कि सारी जनता शांत हो गई। उनका एक नियम और था जो अंतिम दिनों तक निभा। वह नियम था कि उनके कानों में निरंतर राम नाम पड़ता रहे। श्री विष्णु दिगंबर जी जैसे संगीत के आचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीनों तक आए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने नहीं सीखा। इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। राम भक्ति रस में झूमने वाले और सतत आंसू बहाने वाले श्री विष्णु दिगंबर जी धन्य हैं। जय श्री राधे। आगे हम सुनेंगे कल भगवान नाम महिमा पूज्य श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज द्वारा।